नमस्कार, मैं उषिता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब उम्र के अनुसार ही होगा दाखिला। छात्रों की सीखने की बढ़ेगी क्षमता, शिक्षा प्रणाली अधिक होगी व्यवस्थित। बिहार पुलिस होगी आधुनिक हथियारों से लैस। 43.42 करोड़ रुपए की योजना होगी मंजूर। प्रशिक्षण गोलियों के साथ आधुनिक बनेंगे सुरक्षा बल। बिहार में पहली बार पटना में बनेगा एलपीजी शवदाह गृह। गया, सारण, सहरसा, भागलपुर और बेगूसराय में भी जल्द लागू होगा मॉडल। पटना नगर निगम और ईसा आउटरीच ने किया समझौता। बिहार सरकार की नई योजना पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेगी। आशा और जीविका दीदियां एआई से बीमारियों की निगरानी और समय पर इलाज की होगी सुविधा। सुमन गिल मांसपेशियों के खिंचाव के कारण मैच से हुए बाहर। राशिद खान ने संभाली कप्तानी। राजस्थान ने आखिरी ओवर में 6 रन से रोमांचक जीत की हासिल। चलिए एक नजर डालते शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के 215 प्रखंडों में खुलेंगे नए कॉलेज। बिहार सरकार ने ग्रामीण छात्रों के लिए बड़ी पहल करते हुए 215 प्रखंडों में नए स्नातक कॉलेज खोलने की घोषणा की है। इस योजना से करीब 38,700 सीटों पर नामांकन होगा और छात्रों को अपने ही जिले में पढ़ाई का अवसर मिलेगा। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के तहत पटना और नालंदा के 16 प्रखंडों में कॉलेज खुलेंगे। शुरुआत में अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, हिंदी, समाज शास्त्र और अंग्रेजी विषय पढ़ाए जाएंगे। नामांकन ऑनलाइन होगा और जुलाई से कक्षाएं शुरू होगी। इससे खास करके छात्राओं को राहत मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और विकास को बढ़ावा मिलेगा। आधुनिक पिस्तौल और गोला बारूद से लैस होगी बिहार पुलिस। बिहार पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए राज्य सरकार ने करीब 43.42 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत 9 mm सेमी ऑटोमेटिक 4000 पिस्टल ईशापुर राइफल फैक्ट्री से 2 चरणों में खरीदी जाएगी। पिस्टल खरीद पर लगभग 42.28 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा प्रशिक्षण के लिए पुणे और वरनगांव से 1.20 लाख ब्लैंक गोलियां भी ली जाएगी, जिन पर करीब 1 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन आधुनिक हथियारों से पुलिस बल की क्षमता बढ़ेगी और कानून व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। अब उम्र के आधार पर होगा स्कूलों में एडमिशन। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए नई उम्र आधारित व्यवस्था लागू की है। अब कक्षा 1 में न्यूनतम आयु 5 वर्ष और 12वीं में अधिकतम 19 वर्ष तय की गई है, जिससे कक्षाओं में एज गैप खत्म होगा और पढ़ाई की गुणवत्ता बेहतर होगी। सुनील कुमार के अनुसार उम्र के अनुसार दाखिले से बच्चों की समझ और सीखने की क्षमता बढ़ेगी। इससे शिक्षक समान स्तर के छात्रों को पढ़ा सकेंगे और ट्रांसफर में भी आसानी होगी। नई व्यवस्था से मनमानी पर रोक लगेगी और शिक्षा प्रणाली अधिक व्यवस्थित बनेगी। हीट वेव से बचाव के लिए आशा दीदियों को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण। बिहार सरकार ने पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की नई योजना शुरू की है। अब आशा कार्यकर्ता और जीविका दीदियां बीमारी की शुरुआती पहचान कर मरीजों को प्राथमिक उपचार और अस्पताल तक पहुंचाने में मदद करेगी। हीट वेव जैसे समस्याओं से निपटने के लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं एआई आधारित डिजिटल सिस्टम के जरिए बीमारियों की निगरानी होगी और डेटा का विश्लेषण किया जाएगा। हर पंचायत का हेल्थ डेटाबेस तैयार होगा, जिससे समय पर इलाज और आपदा के दौरान त्वरित कार्रवाई संभव होगी। बिहार में पहली बार पटना में बनेगा एलपीजी शवदाह गृह। बिहार में अंत्येष्टि सेवाओं को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। राजधानी पटना के दीघा घाट पर राज्य का पहला एलपीजी आधारित शवदाह गृह बनाया जाएगा, जिसके लिए पटना नगर निगम और ईसा आउटरीच के बीच समझौता हुआ। सरकार ने 2.11 एकड़ जमीन 33 वर्षों के लिए सांकेतिक लीज पर दी है। इस मॉडल को गया, सारण, सहरसा, भागलपुर और बेगूसराय में भी लागू करने की योजना है। वहीं आधुनिक सुविधाओं से लैस यह प्रणाली पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखेगी और स्वच्छ, तेज और सम्मानजनक अंत्येष्टि सुनिश्चित करेगी। बिहार से शुरू होगी इंटरनेशनल फ्लाइट। विदेश यात्रा अब होगी आसान। बिहार सरकार ने पटना और गया हवाई अड्डों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। अब काठमांडू, बैंकॉक, शारजाह, कोलंबो और सिंगापुर के लिए सीधी फ्लाइट सेवा प्रस्तावित है, जिससे यात्रियों को दिल्ली या कोलकाता जाने की जरूरत नहीं होगी। नागरिक उड्डयन विभाग ने टेंडर जारी कर एयरलाइंस को आकर्षित करने के लिए 36.5 करोड़ रुपए तक की आर्थिक सहायता देने का फैसला लिया। सप्ताह में 2 से 7 दिन उड़ानें संचालित होगी। इसमें पर्यटन, व्यापार और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बिहार की अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी। बिहार के 55 कॉलेज होंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। शिक्षा में होगा बड़ा सुधार। राज्य सरकार ने 55 अंगीभूत कॉलेजों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए विस्तृत कार्य योजना लागू करना शुरू कर दिया है।
उच्च शिक्षा विभाग पहले इन कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑडिट कराएगा और उसी आधार पर विकास की प्राथमिकताएं तय होगी। 2 चरणों में आधुनिक लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासरूम, इंटरनेट सुविधा और रिसर्च सेंटर स्थापित किए जाएंगे। लगभग 5000 पुस्तकों वाले पुस्तकालय विकसित होंगे। शिक्षकों के लिए टीचिंग कंटेंट, छात्रों के लिए काउंसलिंग और संवाद कार्यक्रम शुरू होंगे। साथ ही एआई का उपयोग कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। रामकृपाल यादव ने की सुरक्षित और टिकाऊ खेती अपनाने की अपील। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने किसानों से सुरक्षित और टिकाऊ खेती अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि रासायनिक कीटनाशकों का अंधाधुंध उपयोग फसलों की गुणवत्ता, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन रहा, जिससे कैंसर जैसी बीमारियों का जोखिम भी बढ़ जाता है। इसका असर दूध, दही और मांस जैसे खाद्य उत्पादों पर भी पड़ सकता है। किसानों को फसल चक्र अपनाने, प्रतिरोधी किस्मों का चयन करने और एकीकृत कीट प्रबंधन को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई। साथ ही फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप जैसे वैज्ञानिक उपाय अपनाने पर जोर दिया गया। बिहार बनेगा टेक हब, श्रेयसी सिंह की केंद्र से बड़ी पहल। बिहार को तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए श्रेयसी सिंह ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। बैठक में आईटी विकास, नवाचार और रोजगार सृजन पर विस्तार से चर्चा हुई। वहीं राज्य को पूर्वी भारत का टेक हब बनाने के लिए निवेश आकर्षित करने वाली नीतियों पर जोर दिया गया। आईआईटी पटना में रिसर्च पार्क और स्टार्टअप इंक्यूबेशन फेज 2 तथा मेगा एआई सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया। गयाजी में मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित करने पर भी चर्चा हुई। केंद्र ने सहयोग का भरोसा दिया, जिससे निवेश और रोजगार के नए अवसर बढ़ने की उम्मीद है। स्मार्ट मीटर और नए नियमों से सुधरेगी बिहार की बिजली व्यवस्था। बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने बिहार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड 2026 का ड्राफ्ट जारी कर दिया, जिससे बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी ताकत मिलने वाली है। करीब 19 साल बाद नियम बदलते हुए अब तय समय में कनेक्शन देना अनिवार्य होगा। महानगरों में 3 दिन, शहरी क्षेत्रों में 7 दिन और ग्रामीण इलाकों में 15 दिन। देरी होने पर अधिकारियों को रोजाना जुर्माना देना पड़ेगा। स्मार्ट मीटर, पारदर्शिता और डिजिटल सिस्टम पर जोर रहेगा। मीटर खराब होने पर जल्दी बदलना, गलत बिल को अस्वीकार करने का अधिकार और कनेक्शन से जुड़े कई नए नियम उपभोक्ताओं को मजबूत बनाएंगे। जेपी गंगा पथ बनेगा ग्रीन कॉरिडोर। राजधानी पटना में हरियाली बढ़ाने के लिए सम्राट चौधरी ने जेपी गंगा पथ पर 3 महीनों में 1 लाख पेड़ लगाने की घोषणा की। सरकार विकास के साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखने पर जोर दे रही और कटे पेड़ों की भरपाई पौधारोपण से की जा रही। वन क्षेत्र 6% से बढ़ के करीब 15% हो गया। वाल्मीकि नगर में लव कुश पार्क, विश्व स्तरीय एक्वेरियम और वाटर मेट्रो जैसी परियोजनाओं पर भी काम जारी। राजभूषण चौधरी ने मानव वन्य जीव संघर्ष कम करने की जरूरत बताई। वहीं प्रमोद कुमार ने देसी प्रजाति के पेड़ों को प्राथमिकता देने की बात कही। सुस्त अधिकारियों पर सख्त हुए प्रधान सचिव, भ्रष्टाचार पर दी चेतावनी। बिहार के नगर विकास और आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने बुडको कार्यशाला में अधिकारियों और अभियंताओं की कार्यशैली पर सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने साफ कहा कि जो लोग धीमी गति से काम करते हैं वे अक्सर बेईमानी में शामिल होते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि परियोजनाओं में जानबूझ करके देरी, कमजोर योजना और भुगतान में बाधा डालना आम प्रवृत्ति बन चुकी है। ठेकेदारों को बार बार घुमाना और अनावश्यक दबाव डालना भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता। उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसी लापरवाही और घटिया गुणवत्ता किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बेगूसराय एनकाउंटर में एक बदमाश घायल, 4 आरोपी गिरफ्तार। दरभंगा में प्रेम ज्वेलर्स से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की ज्वेलरी लूट के मामले में बिहार पुलिस और एसटीएफ ने तेजी से कार्रवाई की। सूचना के आधार पर बेगूसराय के मंसूरचक इलाके में छापेमारी की गई, जहां बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई और कई घंटे तक मुठभेड़ चली। इस दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूरे गैंग की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही और फरार अपराधियों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं। बीटा में पुलिस ने ऑटो से 300 लीटर शराब किया जब्त। पटना जिले के बीटा थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराब माफियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। परेव नई पुल के पास छापेमारी के दौरान एक ऑटो से लगभग 300 लीटर अवैध देशी शराब बरामद की गई और ऑटो को जब्त कर लिया गया। हालांकि शराब कारोबारी मौके से फरार हो गया। बीटा थाना प्रभारी एसआई रविंद्र कुमार ने बताया कि कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई थी। फरार आरोपी की पहचान की जा रही और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही। पुलिस क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार पर सख्ती बरकरार रखेगी। शुभमन गिल मांसपेशियों में खिंचाव के कारण मैच से हुए बाहर। गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2026 के दूसरे मुकाबले में कप्तान शुभमन गिल की चोट को
लेकर के स्थिति स्पष्ट कर दी है। अहमदाबाद में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में गिल मांसपेशियों में खिंचाव के कारण नहीं खेल पाए और टीम की कमान अनुभवी स्पिनर राशिद खान ने संभाली। असिस्टेंट कोच पार्थिव पटेल ने बताया कि गिल को गर्दन में पहले भी चोट लगी थी, लेकिन यह गंभीर नहीं है और मैनेजमेंट को उम्मीद है कि वह 8 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अगले मैच तक पूरी तरह फिट हो जाएंगे। मैच रोमांचक रहा और राजस्थान ने आखिरी ओवर में गुजरात को 6 रन से हरा दिया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख करके दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अनवर करीम खान, रंजीत मिश्रा, लक्ष्मी मेहता, राजकिशोर महतो, रवि मोहन वर्मा, विजय सिंह, नगेंद्र सिंह, राम बाबू दास, जगन्नाथ शाह, पारस सेमको, जितेंद्र ठाकुर, अनिल कुमार, कंचन महतो, नौशाद रजा, अंकुश राज, राकेश मिश्रा, नरेंद्र कुमार सिन्हा, सोनू राजा, बाबूलाल मरांडी, अनिश कुमार, बारूद पटेल, उमेश खान, राजेंद्र ताती, हरेंद्र सिंह, मनोज दास, कानेश्वर सिंह, संजीव कुमार और अमित कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, क्या आपको लगता है कि प्रशासन ने गर्मी के राहत के लिए पर्याप्त इंतजाम किए हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। नमस्कार।